जय माता दी। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रियों के बारे में। गुप्त नवरात्रियों में हम किन महाविद्याओं का पूजन करते हैं? गुप्त नवरात्रियां क्यों इतना विशेष रूप से लाभदायक हैं? किन किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधक माँ की साधना करते हैं? क्या सिर्फ तांत्रिक साधनाएं ही लाभप्रद होती हैं गुप्त नवरात्रियों में, या फिर हम सात्विक साधनाओं के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को, अपने करियर को, या फिर अपने जीवन की विभिन्न परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि माँ के किस रूप को, और पौराणिक रूप से क्या कथा है कि माँ किस तरीके से, क्या महत्व है इस हमारी गुप्त नवरात्रियों का। तो इसके संबंध में एक प्रामाणिक प्राचीन कथा है। गुप्त नवरात्रियों से जुड़ी इस प्राचीन प्रामाणिक कथा में हमें इस पूजन के लाभ का पता चलता है। क्या हमें इस माता की इन रूपों में पूजन करने पे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि भृगि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से घिर रहे हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वानस्पतिक और शारदीय नवरात्रियों से तो आम जनमानस परिचित ही है, लेकिन इनके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रियां कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रियों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रियों का प्रमुख रूप से जिन देवियों की हम आराधना करने के लिए प्रयोग करते हैं वो सर्वकारिणी है, वो सर्व सिद्धि देने वाली है। उनका नाम सर्व ऐश्वर्यकारिणी देवी कहा जाता है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना के द्वारा माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उसका जीवन माता सफल कर देती है। ऋषि भृगि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रियों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस स्त्री ने ऋषि भृगि के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रियों का पूजन किया। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो कि गलत रास्ते में था वो सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रियों में माता की आराधना करने पर उसका जीवन पुनः खिल उठा। उसके जीवन में वास्तविक रूप से जो प्रसन्नता आनी चाहिए थी वो प्रसन्नता आ गई। तो भक्तजनों, ये इस रूप में माता हमें इतना शांति, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो गुप्त नवरात्रियों के द्वारा हम पूर्ण नहीं कर सकते। हमें माता का आशीर्वाद, कोई भी ऐसी सांसारिक वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो अगर हम माता का गुप्त नवरात्रियों में विशेष रूप से आराधना, माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो माँ का आशीर्वाद जरूर ही हमें प्राप्त होता है। ये तो निश्चित ही बात है। ये मेरा अपना अनुभव भी है और संसार में इतने प्राणी हैं, माता के इतने भक्त हैं, सभी माता को भिन्न रूप में पूजते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों में विशेष रूप से अगर जो माता की आराधना करता है, माता की सेवा करता है, उसकी सभी सांसारिक इच्छाएं प्राप्त होती हैं। लौकिक एवं पारलौकिक सभी, अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भी आप गुप्त नवरात्रियों में पूजन करें। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो भी गुप्त नवरात्रियों का पूजन करें। अगर आप भक्ति चाहते हैं तो भी गुप्त नवरात्रियों में पूजन करें। और या फिर आप संसार का कोई भी सुख चाहते हो तो भी आप गुप्त नवरात्रियों में
माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।